इस वक्त की बड़ी खबर किश्तवाड़ से आपको बता दें, डिंपर हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। केरो प्रोजेक्ट साइट पर यह हादसा पेश आया है। तो आपको बता दें कि डंपर हादसे का शिकार हो गया है। किश्तवाड़ से यह खबर है और केरो प्रोजेक्ट साइट पर यह हादसा पेश आया है। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त राजौरी से सामने आ रही है। जम्मू पुंछ हाईवे बंद हो गया है। राजौरी के बेलुग्रा में सड़क बंद हो गई है। भारी बारिश के नतीजे में शाहराह बंद है। नदी के रेले सड़क पर बह रहे हैं, जिस वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बारिश की वजह से ये शाहराह बंद कर दी गई है। भारी बारिश की वजह से सड़क बंद है। जम्मू पुंछ हाईवे बंद हो चुका है। राजौरी के बेलुग्रा में सड़क बंद हो चुकी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने शोपियां में मासूम मजदूरों पर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजदूरों पर हमले की मजम्मत करते हुए राकेश बजरंगी ने कहा कि ऐसी हरकतें महज अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे अनासर के खिलाफ फोर्सेस सख्त कार्रवाई करे जो वादी में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। आज हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका है, क्योंकि सोपैया के अंदर पाकिस्तान के इशारे पर टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई है। इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है। भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती पर इस समय प्राप्त है। उसकी भोलेनाथ की कृपा से यह तीनों मजदूर जो है वो बच गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस टारगेट किलिंग के तहत के साथ ये यात्रा को बाधित करने की कोशिश जो है वो करने की कोशिश थी, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम केंद्र सरकार हो चाहे यूटी सरकार हो, उससे अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढकर 72 हुरों के पास भेजने का काम किया जाए और पाकिस्तान को उसकी इस हिमाकत के लिए छठी का दूध याद दिलाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे। बागवानीपुरा के 25 साला नौजवान जुनैद बाबा की पुरअसरार हलाकत पर उनके लवाहिकीन ने पुलिस और डीसी बांदीपुरा से मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की बारीक बीनी से जांच की जाए और इस हलाकत से जुड़े तमाम हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। 25 साला नौजवान जुनैद की लाश जुमेरात को सुबह गामरू इलाके में एक पुल के करीब पाई गई और बाद में पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर लाश को जिला अस्पताल पहुंचाया। लाश का पोस्टमार्टम और दूसरे कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लवाहिकीन के हवाले किया गया। अहल खाना का कहना था कि जुनैद सुबह डॉक्टर से मिलने श्रीनगर की जानिब निकला था, ताहम उन्हें दूसरे रोज इसकी लाश मिली। अहल खाना का कहना था कि जुनैद का कत्ल किया गया है और वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जुनैद के जिस्म पर मशकूक निशान और जख्म पाए गए थे। इस मामले पर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मे दी तो इंसाफ सदराम ना डॉक्टर हडवती कम न्यू ना हाय सुबह त्रोहम ना सुबह डॉक्टर्स नश खो JVC पे पाया क्या कोशिश कर इंसान शाम घर आते हैं एडमिट शेडमिट गोमुत पे खस बह सुबह तौर श्रीनगर पे नजर वजर दी कुन पे गोस बह बीमन थानस तमो दित लोकेशन बानीपोर फोन ये वन मुताबिक चेकअप करने खतर गुम श्रीनगर हस्पताल पे चेकअप करनोमुत तो पे आमुत वापस योर आमुत तो ओतान बराबर इन चेकान मतलब फोन वोन गसान तम पतन कर्म पे स्विच ऑफ फोन तो पे लगा पता कि यह कोत गो तो क्या तो मर्डर कपर आव करना। शादी के नाम पर माली धोखा देने वाली औरत ने जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन धोखेबाजी का शिकार फरीक मुलजिमा को जमानत देने की मुखालफत करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मुतासर शख्स यारिखा बडगाम के रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ मीर ने बताया कि धोखेबाज औरत लाल दुरहाना गाला नौशहरा राजौरी की रहने वाली है। आधार कार्ड में औरत का नाम जहीन अख्तर के तौर पर दर्ज है।
याद रहे कि मुलजिमा ने मुबैना तौर पर दर्जनों मर्दों से शादियां की और उनको धोखा दिया। आज बहुत सारे मर्द कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम में जमा हुए क्योंकि उन्होंने सुना था कि वही औरत पेश की जमानत के लिए यहाँ आने वाली है। शादी के नाम पर धोखा देने वाली औरत का मामला। बहुत सारे मर्द कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम में जमा थे। मुलजिमा पेश की जमानत के लिए इतला पर यहाँ पर पहुंचे थे। कुलस मज तो अर्दा दही आ मौसम तो शेबी मौसम द्रास बह 7 बजे द्रास बह पान काम बस दसिल कम पान कर 7 बजे बगन द्रास बह काम तो यह द्राय दून 8 गर बह वोतुस बीस जाए कारखानस पे वोतुस बह मे पक फोन है फलान हसा गई कामयाब चालनस मज द्राय लज कह तुल तो कोर थानस पे बड़गाम तो पत कर लोग अत वुक टाइम अत गई वेरिफिकेशन क्या वह मोन गर्ज कह मे पन मीडिया ब्रो कन खड़ा गस मोन मतलब अ चीज बह गोस खराब मगर बस माफी मगर बाकी बायक वह गम खराब गई क्या मे कर मेहनत वुक तान ताप जोलम पान मजूरी करम पोस करम जमा करम पानस खानदर बस वन मेहरबानी वो बाकी गई रोज अम तल खबरदार बाकी गोस वो यह धोख लगन तिमन पे गोस मैसेज वात यह गो खानदर कोर 12 जून 12 मार्च जो डायरेक्शन हुई है कोर्ट से जो मैडम साहिबा है उसने जो डायरेक्शन की है एसएचओ पुलिस स्टेशन खान साहब है तो उसमें उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है। तो अरेस्ट भी हुए हैं कुछ बंदे, कल से अरेस्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी एक बंदा था अरेस्टेड, आज उन्होंने एक और बंदे को अरेस्ट किया है। दे आर इन प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग द एक्यूज्ड पर्सन, बट उनको भी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि ये जो बंदे हैं जो मेन एक्यूज्ड जो बाहर से है राजौरी से आउटसाइड द कश्मीर डिवीजन, तो उनको भी अड़चने आ रही है। बिसाइड्स दैट उस लेडी ने यहाँ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब है वहाँ से उसने बेल इन एंटिसिपेशन ली है क्योंकि जज साहब को पता नहीं था कि असल में मामला क्या है, तो उसने बेल इन एंटिसिपेशन हासिल की है। By today we have moved an application, we are protesting that application, we are seeking cancellation of that. उस सिलसिले में हम आज यहाँ पे आए हैं, हमने एप्लीकेशन मूव की है तो अपनी तरफ से कि मसला क्या है, क्योंकि सो दैट कोर्ट में कम टू दिस इट विल कम टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट कि असल में क्या मसला एंटिसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाए, उसको रिजेक्ट कराया जाए। तो कब से आपने इस केस को अपने हाथ में लिया है और क्या क्या प्रोसेस में? हमने ये केस लिया था पिछले मुझे लग रहा है 3-4 महीने हो गए हैं, तो पिछले 3-4 महीनों से हम इस केस के पीछे लगे हुए हैं। तो रिसेंटली एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड वन एंड यस्टरडे और बाय टुडे वन पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। मतलब 2 बंदे अब तक अरेस्ट? अभी तक 2 ही बंदे अरेस्ट हुए। इसमें बहुत सारे लोग हैं, बेल पे वो घूम रही है क्योंकि उसने बेल इन एंटिसिपेशन धोखे से इस कोर्ट से ली है क्योंकि कोर्ट को पता ही नहीं था कि मसला क्या है। इंडियन एयरफोर्स पर्सनल की हलाकत के केस पर जम्मू की खसूसी टाडा अदालत में आज सुनवाई हुई। इस केस में यासीन मलिक कलीदी मुल्जिम है। आज अदालत में मौजूद गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका क्योंकि शरीक मुल्जिम में से एक मौके पर मौजूद नहीं था। इस मामले पर आइंदा समाअत अब 19 अगस्त को होगी। किलिंग वाले मामले में आज हियरिंग हुई, उसमें यासीन मलिक प्राइम एक्यूज्ड हैं। आज किस तरह की कार्रवाई कोर्ट में रही उसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीबीआई काउंसिल मोनिका कोहली। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज सुनवाई हुई कोर्ट में क्या कुछ खास कार्रवाई हुई आज इंडियन एयरफोर्स का केस का ट्रायल था। आज उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस हमने लाई थी। जब हमने प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोड्यूस की तो कोर्ट में बताया गया कि वन ऑफ द को एक्यूज्ड रफीक पहलू जिनका है अलियास नन्ना जी, ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब एज प्रोसीजर ऑफ लॉ जब विटनेस रिकॉर्ड होती है तो एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करना है विटनेस ने, तो एक्यूज्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 यासीन मलिक वॉज प्रेजेंट थ्रू वीसी, बट जब ये रफीक पहलू अलियास नन्ना जी का पता चला कि ही इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो कोर्ट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस इन श्रीनगर। अभी जो रिसेंटली आपने सबने सुना होगा कि 40 पीपल और 30 पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन श्रीनगर इन ए होटल, दे वर कंस्पायरिंग अबाउट समथिंग, जो ट्वीट हम सबने देखा और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। तो उस केस में ही वॉज नॉट, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज जो वहां पे कंस्पायर कर रहे थे, तो ही कुड नॉट बी प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट नहीं हो पाया। तो उस वजह से जो विटनेस है हमारी वो प्रोसिक्यूशन विटनेस रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं हो पाई उसकी, तो कोर्ट ने अगली डेट दे दी है, 19 अगस्त उसकी डेट है नेक्स्ट। तो अब कोर्ट ने वारंट्स भी इशू किए हैं कि उसको प्रोड्यूस किया जाएगा नेक्स्ट डेट पे।
जो रुबिया सईद किडनैपिंग वाला केस है उसकी हियरिंग कल होने वाली है, तो किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या कल विटनेसेस कोर्ट में आएंगी? क्या कुछ हो सकता है कल कोर्ट में? जो कल केस है उसके बारे में तो कल ही बता पाएंगे, बिकॉज एप्रीहेंशन में पहले हम आपको बता दें कि विटनेसेस आएंगी नहीं आएंगी, बिकॉज वी कैन से राइट नाउ, दैट विल बी सीन टुमारो मॉर्निंग ओनली। तो ये थी मोनिका कोहली, जिनका ये साफ कहना था कि आज चूंकि एक जो को एक्यूज था वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से आज विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया और अगली डेट मुकर्रर की गई है जिस दिन इस केस की और सुनवाई होगी। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सब डिवीजन मेंढर से ताल्लुक रखने वाले सियासी लीडरान और आम लोगों ने गवर्नर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। लोगों ने कहा कि मेंढर की हालत निहायत खस्ता है और कई साल से वो म्युनिसिपैलिटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक इंतजामिया खामोश बैठी है। उनका कहना था कि मेंढर कस्बा कई हजार की आबादी पर मुश्तमिल है और कस्बे की हालत निहायत ही खस्ता है, क्योंकि नालियों का कोई भी बंदोबस्त नहीं है और बारिशों के मौसम में पानी सड़क के ऊपर से बहता है। उन्होंने कहा कि मेंढर 3 बड़ी तहसीलों पर मुश्तमिल है, लेकिन सरकार लगातार नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर मेंढर कस्बे को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिया जाए। जब भी छोटा सा कुछ होता है तो मेंढर में पूरा ये सैलाब हो जाता है, लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है और भी यहाँ पे गंदगी होती है। लोग जब कूड़ा करकट डालते हैं तो उसकी निकास के लिए कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है यहाँ पे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इसको इमीडिएट म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे में लाया जाए, ताकि यहाँ पे जो है बेहतर तरीके से निकास का और सफाई का काम जो है किया जाए। हर एंगल से फायदा होगा। एक तो जो यहाँ पे आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि जब भी बारिश होती है तो 1-2 महीने तक यहाँ पे माल जो है वो गल सड़ जाता है, तो उससे बीमारियों का जो फूटने का अंदेशा होता है, तो वो उसकी सफाई बहुत बेहतर तरीके से होगी। छोटी मोटी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट होगी, यहाँ के लोग जो है सफाई कर्मचारी और दूसरा तीसरा लगेंगे। और उसके अलावा भी जो है म्युनिसिपैलिटी आने से जो पानी की निकासी का एक बहुत बेहतर प्रोविजन बनेगा, तो वो सारी चीजें इसी के जिम्मे के अंदर ही आएंगी। तो म्युनिसिपैलिटी ही एक अल्टरनेट है, क्योंकि इतना बड़ा बिजी टाउन है, पूरे इलाके से लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। नालियां चौक हो जाती हैं और जितने करोड़ों रुपए लोगों ने बिजनेस में लगाए हैं वो बिजनेसमैन तबका पूरा परेशान होता है। बीमारियों की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। मैं एलजी इंतजामिया से ये दरख्वास्त करता हूं कि जब जिला के बाकी जगहों को जो है वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर लाया गया है, तो मेंढर के अंदर ये नाइंसाफी क्यों की गई है? इसके लिए हमारे इंटेलेक्चुअल तबका को, सोशल एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल लोगों को सामने आना चाहिए और गवर्नमेंट इंतजामिया से ये मांग करनी चाहिए कि म्युनिसिपैलिटी हमारा हक है और म्युनिसिपैलिटी को जल्द अज जल्द जो है दिया जाए हमें। जो ड्रेनेज सिस्टम है और उसके बाद अगर आप टाउन के अंदर चले जाएं तो पूरे तरीके से ये महसूस नहीं होता है कि आप किसी एक मेन एक जो सब डिवीज़न है मेरे इस वक्त मेंढर हमारा, तो उसमें चल रहे हैं। इतनी बुरी हालत है सड़कों की, बिजली पानी को लेकर तो तमाम सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर मुयस्सर नहीं हैं। तो अगर मेंढर टाउन को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिया जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। जिला बांदीपुरा के साधुनारा सोनावारी इलाके में तिब्बी सहूलियात को लेकर मकामी आबादी को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता 8 बरसों से वो मुसलसल अस्पताल की तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई पेशरफ नहीं हुई। इलाके में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक मकामी औकाफ की इमारत के 2 कमरों में चल रहा है, लेकिन मरीजों को यहां दूसरी मंजिल पर चढ़ने में काफी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से मुतालबा है कि उनकी रुदाद सुनी जाए और जितनी जल्द हो सके अस्पताल की तामीर का काम शुरू होना चाहिए। दोन पोहर पे खसन हेर तो अगर बेमार बसित पे अल्लाह ताला बचाइन ज्यादा कमजोर सह खसती पे डॉक्टर साहब वसान बोन कर बोन कन इलाज नुत लेटरिन नुत बाथरूम नुत कह दलील दलील। इस गांव का नाम साधुनारा खस्ती खान है। 2013 में जब लोन साहब एजुकेशन मिनिस्टर था, उसी ने उसको ये हेल्थ सेंटर था उसको कन्वर्ट किया है NTPA से। 2013 से आज तक हम थक गए हैं। बांडीपोरा CMO ऑफिस से
हाजन BMO ऑफिस से, BMO ऑफिस से डायरेक्शन ऑफिस, DC ऑफिस। उन्होंने फिर कहा कि इधर बोर्ड लगाया उन्होंने NTPC। फिर हम उन्होंने कहा कि लैंड प्रोवाइड करो। फिर हमने लैंड प्रोवाइड किया है 13 करार 14 महीने घास चराई लैंड दी। हाँ, फिर DC साहब ने उसको मंजूर किया। फिर हम CMO साहब के पास गए, फिर डायरेक्शन ऑफिस, उसका रसीद मेरे पास है। फाइल मैंने 4/12/2022 को वहाँ पर डाला है। अभी तक उन्होंने कहा कि यह कैपेक्स बैडज में टेंडर हो जाएगा, उस फलानी स्कीम में टेंडर हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम थक गए। वहाँ से 15,000 पर ये गाँव मुश्किल में है। सिर्फ एक नर्सिंग ऑर्डरली, एक मेडिकल असिस्टेंट है। अमरनाथ यात्रा को महफूज बनाने के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर CRPF एहलकारों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया। जदीद हथियारों से लैस ये जवान दिन रात हाईवे की निगरानी करते हैं और यात्रा को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते हुए 24 घंटे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। CRPF साउथ कश्मीर के DIG आलोक अवस्थी ने बताया कि उनके जवान बराबर 12 महीने अपने फराइज अंजाम देते आ रहे हैं और यात्रा को पुरअमन तरीके से मुनक्किद कराने में वो पेश है। चाहे यात्रा हो चाहे नहीं हो, हम लोग 365 दिन 24/7 हमेशा आप लोगों की सेवा में तैनात रहते हैं। और यात्रा के मद्देनज़र कुछ फोर्स बढ़ जाती है तो उसमें और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो भी विश्व में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई हैं वो सारी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैं उसको बताऊँगा नहीं क्या है, लेकिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि चाहे यात्रा हो या ना हो, हमें आवाम की सुरक्षा पहली प्रायोरिटी है, उस पर हम लगे रहते हैं। 24 घंटे हमारे जवान बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हैं और 365 दिन कोई रेस्ट नहीं मिलना है इनको, हमेशा ये लगे हुए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपकी सेवा में लगे। लोकल पॉपुलेशन से हमें पूरा समर्थन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ भी देखा कि लोकल पॉपुलेशन भी यात्रियों को पानी पिला रही है और उनको दुआएँ दे रही है। यात्री को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जाएँ देश की शांति के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए। बाबा बर्फानी से डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम की हिदायत पर SDM बानिहाल जहीर अब्बास ने BMO डॉक्टर सईद इस्माइल, तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज अहमद और ड्रग इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद पर मुश्तमिल नामजद की गई टीम के हमरा बानिहाल में कई लेबॉरेटरियों और क्लिनिक का मुआयना किया और उनकी लाइसेंस और दीगर कागजात वेरिफिकेशन के लिए अपनी तहवील में ले लिया। इस मौके पर गैर पेशा तौर पर लेबॉरेटरी और तशखीसी मराकज़ में काम करने वालों के मामलात की भी जांच की गई और इसके अलावा टीम ने अद्वियात फरोशों की भी चेकिंग की और जांच के लिए कई दुकानों के नमूने भी लिए। दौरे का मकसद एक्चुअली हमारे DC साहब ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी थी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हेडेड बाय मी, उसमें तहसीलदार कंसर्न, BMO कंसर्न एंड ड्रग इंस्पेक्टर था। आज हम एक टीम जो है वो जो जैसे कोई भी नर्सिंग होम या वगैरह जो भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंडर आते हैं, तो जिसमें से जिनको लाइसेंस इशू हुआ है, प्रोविजनल लाइसेंस इशू है या परमानेंट लाइसेंस इशू हुआ है, उनकी वेरिफिकेशन के लिए एक वेरिफिकेशन थी जिसमें हमने फिर ये जो ऑन स्पॉट विज़िट की हर एक क्लिनिक्स में। इसका मकसद यही था कि वेरिफिकेशन की जाए, फिर वेरिफिकेशन के बाद जो भी हम देखेंगे उसमें पाएंगे वो हम जो पूरी टीम हमारी जो है जो भी वेरिफिकेशन में आएगा पाया जाएगा वो हम सबमिट करेंगे। डॉक्टर दवाई लेकर आते हैं बेगों में, फिर सैंपल दिखाते हैं, फिर कौन सा सैंपल लिखना होता है, ये बंद होना चाहिए। यहाँ वो सिस्टम बंद होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग बढ़ जाएंगे। ये बहुत अच्छा हुआ। ये हफ्ते में एक बार होनी चाहिए, ये नहीं साल के बाद या 6 महीने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ SDM बानिहाल साहब से कि वो ड्रग इंस्पेक्टर को हफ्ते में एक बार मंगवाए यहाँ। माज़हामा मागाम में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लुब्रू ने किया और इस मौके पर SDM बीरवा तौफीक अहमद, चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर अयूब और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। मकामी लोग भी बड़ी तादाद में इस मौके पर जमा थे। लोगों ने इस अस्पताल के शुरू होने पर खुशी का इजहार किया और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। DC ने कहा कि इंतजामिया की कोशिश है जो भी प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़े हुए हैं उन्हें जल्द पाए तकमील तक पहुँचाना है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम हमारे माज़ूमा में तशरीफ़ लाया और NHPC का इनाग्रेशन किया है और ये लोगों की बहुत डिमांड थी। आज से तकरीबन 4 सालों से ये माज़ूमा की डिमांड है, ये पूरे इलाके की डिमांड है क्योंकि ये सेंटर प्लेस है हमारे लोगों की। अगर मागाम में
मामूली सा थोड़ा सा जाम होगा तो यहाँ से आराम से वो ट्रीटमेंट ले सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। इंशाल्लाह आज हम खुश हुए कि हमारा पब्लिक खुश हुआ कि इसका इनाग्रेशन हुआ है। डायरेक्शंस हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो समय पे ख़त्म हो। हम सब पर्सनल इंटरवेंशन से, पर्सनल इंटरेस्ट से, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ प्रोएक्टिविटी से ये कोशिश करते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन हो चुके हैं, पैसा मिल चुका है, उसको ज़मीनी तौर पर हम फटाफट ला सकें। आपने देखा होगा कानेर में भी हमने एक जो नॉन फंक्शनल पीएचसी था, बिल्डिंग बन गई थी, उसको फंक्शनल किया। आज माझमा में भी आए हैं, हमारा एनटीपीसी हमने लोगों को दे दिया है। कुछ लास्ट माइल कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, वो हमने टीदिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके आज लोगों को ये डेडिकेट किया है और आशा करते हैं कि लोग यहाँ के एनटीपीसी का पूरा फायदा उठाएंगे। बुद्धमत के आला रहनुमा दलाई लामा ने 11 जुलाई को लद्दाख आमद के बाद पहली बार लोगों के सामने आए। लोग उनके सामने एहतराम से खड़े हुए। लोग दलाई लामा से आशीर्वाद हासिल करने के लिए रिवायती स्कार्फ पहने फूल लिए खड़े थे। लोगों ने खिताब करते हुए दलाई लामा ने कहा, अगर किसी को सच्ची खुशी चाहिए तो उसे रहमदिल बनना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह का माहौल बन रहा दुनिया के हर हिस्से में, हमारे मुल्क में भी, तो उसको देखते हुए हिज होलीनेस दलाई लामा जी द्वारा जो प्रेम, सद्भावना और शांति का जो संदेश लोगों की तरफ देते हैं, तो मेरे ख्याल से लद्दाख के ज़रिए ये पूरे हिंदुस्तान में ये फैलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इच्छा जाहिर की लद्दाख में रहकर, वो पूरा इस संदेश को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, और लोगों को ये उन्होंने एक अपनी तरफ से गुजारिश, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपस में जो भेदभाव है, हर मज़हब के मानने वाले अलग उनकी मान्यताएं हैं, लेकिन वो भेदभाव का कारण नहीं बनना चाहिए। बहुत खुशी हुआ क्योंकि मैं भी तिब्बत में पैदा हुआ हूँ। मेरा उस वक्त जब तिब्बत से निकले थे, उस वक्त मेरा उम्र जो था 5 साल का था। तो आज जो है कुंदू से मुलाकात हुई और उनसे मतलब एक किस्म का गले भी मिले और कुंदू ने मतलब आशीर्वाद भी दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि तिब्बत में जो है टिबेटन मुस्लिम हो चाहे टिबेटन बुद्धिस्ट हो, हम लोग ऐसे हैं जैसे भाई बहन, भाईचारा इतना है कि एक दूसरे के दावत में शमूलियत करते हैं और उनके फंक्शन में भी जाते हैं, वो हमारे फंक्शन में भी आते हैं। हम लोग ऐसा समझ लीजिए अपना जो क्या कहें, धर्म जो है अलग है मगर दिल एक बना हुआ है। 11 तारीख को हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी ले पधारे और आज हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा जी चौखंग विहार पधारे, जहाँ पर हिज होलीनेस दलाई लामा जी के आगमन पर वार्म वेलकम पेश किया गया। और साथ ही साथ प्रवचन के दौरान पीस, सद्भावना, भाईचारा और नेक दिल और साफ दिल का हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने ये मैसेज दिया लोगों को। और हम भी उम्मीद करेंगे लोग भी इस प्रवचन और इस बात पे फॉलो करेंगे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मिनट न्यूज़ दाखिले से। न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।